नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो हम जानेंगे कि आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद में भी अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। उस पैसे को आपको मैनेज कैसे करना है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हम जब सुबह उठते हैं तब से लेकर के शाम तक मेहनत करते रहते हैं और अपने पैसे को कमा करके अपनी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करते हैं और अपने जीवन यापन को करने में लगे रहते हैं। लेकिन इस जीवन यापन करने के साथ साथ अगर हम अपने पैसे को मैनेज नहीं करेंगे तो फिर हमें अपने और भी दिक्कत हमें हो सकती है अपने जीवन में। जैसे कि मान लीजिए अगर आप आज 10,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं और महीना के पास जब आपके पास 10,000 रुपए मिलते हैं तो आप 10,000 रुपए खर्च कर देते हैं, तो आपने क्या बचाया? कुछ भी नहीं बचाया। आप तो ये सोच लेते हैं मुझे अगले महीना में रुपए मिल जाएंगे, फिर हम 10,000 वो खर्च कर लोगे, फिर कर लोगे। ऐसे कब तक चलता रहेगा? मान लीजिए बीच में कोई परेशानी आ जाती है तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे? फिर आपको कर्जा उठाना पड़ेगा उधर उधर से, और जब आप कर्जा उठाओगे ना तो आपको पता होगा जिस कर्ज को लेकर के आप अपने उसमें काम करोगे तो उसकी जो ब्याज लगती है आपको ये पता होगा कि आप सोते रहोगे। आपको तो सोने के लिए मान ली रात मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन वो ब्याज नहीं सोती है, ये आप ध्यान रखना। जो आप ब्याज से पैसा ले रहे हो ना, वो ब्याज आपकी कभी सोएगी नहीं, उसे तो चलती रहना है। और हो सकता है 10,000 की नौकरी को करने के बाद में अगर आप 1,00,000 रुपए की फीस उधार लेते हैं तो कम से कम उसे चुकाने में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होगी। इसलिए पैसे को कहीं ऐसी जगह खर्च ना करें जहां बेवजह ही मान लीजिए आप वहां पर अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जहां पर कोई रोल ही नहीं है। मान लीजिए कोई किसी ने आपको सलाह दी कि आप ये काम कर लीजिए, आपको पता है कि हम इतने बजे से इतने बजे तक अपनी ड्यूटी करते हैं, उसके बाद में ये नहीं है। उसने कहा भाई ऐसा करो, नहीं तो तुम नहीं कर पाओगे तो क्या बोलते हमको पैसे दे दो और अपने पार्ट फ्री कर लेते, हम देखते रहेंगे। आपने पैसा लगा दिया, पता चला उसमें कुछ फायदा ही नहीं हुआ, आपका पैसा भी चला गया और आपका जो आपने कमा करके अपनी सेविंग रखी थी वो भी चली गई आपकी। फिर जिस व्यक्ति ने आपसे पैसे लिए थे वो व्यक्ति आपको पैसे दे देगा इतनी जल्दी? नहीं देगा, क्योंकि वो आप भी जानते हो कि लॉस हो गया, वो भी जानता है। इसलिए आपको क्या करना है कि पैसे को बहुत ही सोच समझ करके आपको खर्च करना है। कहीं भी बच्चों की पढ़ाई की फीस में करना है, वहां पर आप फीस दीजिए। जो बेफे खर्चे होते हैं, जो फिजूल के खर्चे होते हैं, उसमें आपको पैसा ज्यादा नहीं लगाना है, उससे आपको बचना है। यानी रियलिटी आपको दिखानी है और अनरियलिटी आपको नहीं दिखानी है। रियलिटी का मतलब ये जहां आपकी जरूरत है 100% है वहां पर अपना पैसा खर्च कर सकते। जहां दिखावटी पैसा आपको खर्च करना पड़ रहा है वहां क्या जरूरी है दिखावटी पैसा खर्च करने से? उससे आप बचिए और अपने पैसे को इकट्ठा करके रखिए, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है। ये मान लीजिए आपके पास सब कुछ है, आप कितनी भी दिक्कत में आ सकते हैं, फिर भी आप अपने उसको परेशानी से निकलते चले जाएंगे। पैसा है, इसलिए पैसे की बचत बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से मान लीजिए अगर आप पैसे की बचत नहीं करोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, उसी प्रकार से अगर आप पैसे की बचत करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। बस आप बचत करते रहेंगे, आपको जहां जरूरत होगी आप वहां पैसा लगाएंगे तो आपको फायदा होगा और आपको किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास सेविंग का पैसा रखा हुआ है, आप उसको उसमें निकालिए और उसको आप लगाइए। इसलिए पैसे पर बहुत ध्यान देना चाहिए और हमें मतलब कि फालतू खर्चे नहीं करना है बिल्कुल भी। ये है, अगर आप फालतू खर्च करोगे तो आप ये समझ लो कि आपको बहुत दिक्कत हो सकती है और आप कर्ज में इधर उधर से अगर पैसा उठाओगे तो आपको कर्ज देना पड़ेगा। फिर पता नहीं आप अपने जीवन में कहां तक उचक पाओगे, ये कोई पता नहीं कितना समय लग जाएगा। ये तो इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए पैसा वहीं खर्च करें जहां आपको 100% जरूरत है वहीं, और बाकी आप पैसे को बचत करके रखें। तभी आप मान लीजिए किसी भी चीज से या किसी भी परेशानी में आकर के भी आप आसानी से निकल जाएंगे। धन्यवाद।